बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कदीम तहरीर चैनल पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एमफिल मैथ के लिए एंट्री टेस्ट लिया जाता है, उसके हवाले से वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमफिल मैथ के लिए टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपने तैयारी कैसे करनी है, क्या चीज जारी करनी है और कहाँ से करनी है, मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को मुकम्मल ऑनलाइन देखें, पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें। तो इस वीडियो में अगर आप एमफिल मैथ जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके एंट्री टेस्ट की तैयारी करने का तरीका, या आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहां पर अगर मैथ के हवाले से आपसे गेट टेस्ट लिया जाता है, उसमें आपने कौन सी चीजें तैयार करनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप याद रखना है कि एंट्री टेस्ट जो होता है या गेट टेस्ट जो होता है, उसमें कुछ सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है एनालिटिकल रीजनिंग, और इसके बाद दूसरा इंग्लिश वर्बल, और तीसरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव के हिसाब। तो ये 4 सेक्शन है, ये लाजमी होते हैं। हाँ, बाज़-औक़ात अगर जर्नल लेना हो, उसमें सब्जेक्ट वाला जो है वो सेक्शन नहीं होता। तो जो एमफिल के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए ही चारों सेक्शन जो है लाजमी होते हैं। तो आज की इस टॉपिक में आप एक तो इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपने मुकम्मल तैयार करना, अगर आप एमफिल मैथ के लिए अप्लाई कर। तो इसके बाद दूसरी चीज जो है एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो आप जर्नल नॉलेज की तरफ कर सकते हैं, वहां से आप तैयार कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आपकी यही मैथ होगी, चाहे आप सब्जेक्टिव कह लें या क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसमें यही सेक्शन होगा जिसको आपने तैयार कर लेना है। तो सब्जेक्टिव के लिहाज से जो है मैं आप बता देता हूँ, किसी चीजें आपने तैयार करनी है। अगर आप यूनिवर्सिटीज के पैटर्न जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी किस पैटर्न के ऊपर जो है टेस्ट लेती है, यानी कितने नंबर कहाँ से और क्या क्या चीजें होती हैं, वो जानना चाहते हैं, तो उसके हवाले से वीडियो आई बटन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वो पैटर्न के हवाले से वीडियो देख सकते हैं। तो आइए, इसमें आपने सब्जेक्टिव वाला सेक्शन जो है तैयारी के लिए आपने ये चीजें तैयार कर लेनी है। ये मेन टॉपिक हैं। अब इन मेन टॉपिक में फर्दर कुछ टॉपिक होंगे जो आपने तैयार करने हैं। अब मेन टॉपिक में सबसे पहला फाउंडेशन ऑफ मैथ, इसके बाद एलिमेंट्री मैथ है, कैलकुलस है, इसके बाद अलजेब्रा है, कम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बाद एनालिटिक जियोमेट्री है, इसके बाद वेक्टर है, इसके बाद नंबर थ्योरी है, रियल एनालिसिस है, इसके बाद फंक्शनल एनालिसिस है, इसके बाद कंप्यूटेशनल मैथ है, इसके बाद मैथमेटिक्स है, इसके बाद मैथमेटिकल स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये 14 किस्म के मेन टॉपिक हैं जिनको आपने तैयार करना है। आप इन मेन टॉपिक में जो चीजें आपने तैयार करनी है वो ये वाली। सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ मैथ में आप ये चीजें जो हैं तैयार करनी है, यानी बेसिक नोटेशन है, सेट ऑपरेशंस, इस तरह ये तमाम छोटे छोटे टॉपिक जो है यहाँ पर बताए गए हैं। ये आपने फाउंडेशन ऑफ मैथ में जो है ये वाले टॉपिक तैयार करने हैं। अब यहाँ पर मैं तमाम पढ़ने बैठूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं कोशिश करूंगा क्लोज करूं, तो आप वीडियो को ब्रेक करके भी ये तमाम पढ़ सकते हैं। इसके बाद दूसरे टॉपिक में आपने एलिमेंट्री मैथ जो है उसमें आपने ये वाली चीजें जो है तैयार करनी है। अब एलिमेंट्री में एक मैथ हिस्सा 1 होगा, आप इसके बाद तो मैथ हिस्सा 1 में आपने ये चीजें तैयार करनी है, और दूसरे हिस्से में आपने ये वाली चीजें जो है तैयार कर लेनी है। ये भी उसके साथ होंगी, तो आपने इनको अच्छे से देख लेना, ब्रेक करके भी आप ये पढ़ और देख सकते हैं। इसके बाद अगले तीसरे टॉपिक में आपने ये चीजें जो हैं तैयार करनी है, और इसके बाद इसमें ये वाले टॉपिक हैं। अब इन टॉपिक में मजीद टॉपिक हैं जो आपने तैयार कर लेने हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं कि मजीद टॉपिक में यहाँ पर, ये आपने इनको तैयार कर लेना है, ये आप अच्छे से पढ़ लें। और इसके बाद अलजेब्रा है, अलजेब्रा सेक्शन में जो है अलजेब्रा टॉपिक में आपने ग्रुप थ्योरी में जो है ये टॉपिक हैं जो आपने तैयार कर लेने हैं। इसके बाद अलजेब्रा के में मैट्रिक्स हैं, वो मैट्रिक्स में आपने ये वाली जो है तैयार करनी है। इसी तरह रिंग थ्योरी है, रिंग थ्योरी में आपने ये वाली जो है तैयार करनी है। इसके बाद लाइनर अलजेब्रा है, उसमें आपने ये वाले टॉपिक जो है तैयार कर लेने हैं। यहाँ तक बहुत सारे जो है
ये आप देख सकते हैं, इनको आपने पढ़ के जो है तैयार कर लेना है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आपने ये वाले मजीद टॉपिक जो हैं ये आपने तैयार कर लेने हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मजीद ये टॉपिक हैं ये जो आपने तैयार करनी है। इसके बाद सीरीज एंड इंटीग्रल्स जो है ये आपने इनमें मजीद ये वाली चीजें जो है तैयार कर लेनी है। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसमें आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने ये वाले जो है टॉपिक जो है ये आपने तैयार करनी है। इसके बाद अगले इस टॉपिक में आपने ये वाली मजीद जो है चीजें तैयार कर लेनी है। और इसके बाद अगला मौजू जो है एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसमें आपने एनालिटिकल ज्योमेट्री में आपने ये वाली चीजें तैयार करनी है। मजीद इसके दूसरा सेक्शन या दूसरा टॉपिक कह लें कॉनिक सेक्शन में आपने ये वाली चीजें जो है तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वेक्टर का, वेक्टर में आपने वेक्टर एनालिसिस और टेंसर एनालिसिस ये दो टॉपिक हैं। आप इन टॉपिक में मजीद जो टॉपिक हैं वो आपने ये वाले एनालिसिस में ये वाले करने हैं, वेक्टर में और टेंसर में आपने ये वाले जो है तैयार कर लेंगे। इसके बाद नंबर थ्योरी में आपने ये वाले मजीद टॉपिक हैं जो आपने तैयारी करनी है। इसके बाद रियल एनालिसिस टॉपिक है, थ्योरेटिकल बेसिस जो है इसमें आपने ये वाली चीजें तैयार करनी है। और इसके बाद इक्वेशन में आपने ये वाली चीजें तैयार करनी है। इसके बाद फंक्शनल एनालिसिस में जो है आपने मैट्रिक्स स्पेस में आपने ये वाले टॉपिक तैयार करने हैं, नॉर्मल स्पेस में आपने ये वाले टॉपिक जो है तैयार कर लेने हैं और इनर प्रोडक्ट स्पेस में आपने ये वाले जो है तो तैयार कर लेने हैं। इसके बाद कंप्यूटेशनल मैथ्स है, इसमें आप सॉल्यूशन ऑफ नॉन लाइनर इक्वेशन में आपने ये वाले टॉपिक हैं ये आपने तैयार करने हैं। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशन में आपने ये वाले और टॉपिक जो है तैयार कर लेने हैं। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन, इसमें आपने ये वाली चीजें जो है तैयार कर लेनी है। इसके बाद इस टॉपिक में आपने ये वाली चीजें जो है तैयार कर लेनी है यहाँ तक। और इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें आपने ये वाले मौजू जो है ये आपने तमाम तैयार कर लें। तो ये तैयार करने के बाद इंशाल्लाह आप एंट्री टेस्ट जो है, चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई करें या चाहे आप एमफिल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, आपका अच्छे नंबर से जो है एंट्री टेस्ट पास हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी, पसंद भी आई होगी। अगर पसंद नहीं तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें। मिलेंगे किसी मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।